अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका सूफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफी रसूलपुरी। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया था, एक लंबा अरसा हो गया कि हम विरासत के मुताल्लिक़ आसान अहकाम, विरासत का आसान तरीक़ा कार बतला रहे थे कि उसको कैसे तकसीम किया जाए। एक किस्त अपलोड हो चुकी है, आपने उसे देखा। जिन हज़रात ने नहीं देखा, चैनल पर जाए और देखे। आज हम आपको दूसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं ताकि आसान तरीके से हम शरीयत के मुताबिक विरासत के मसाइल को हल करने वाले बन जाए। आज बहुत ही ज़्यादा विरासत के ताल्लुक़ से मसाइल खड़े हैं, उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ़ात है और लड़ाई झगड़े तक नौबत जा रही है, कत्ल गारतगिरी तक नौबत जा रही है। इसलिए इन मसाइल पर तवज्जो देना, इनको सीखना, इनको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बीवी के माल में शोहर के क्या हुकूक है, और शोहर मर जाए तो बीवी या चंद बीवियाँ है तो उनको कैसे माल तकसीम किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या क्या इनका हिस्सा होगा, सब हमने तफसील से आपको बतला दिया। अब हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आपकी जायदाद में औलाद का हिस्सा। इसमें कुल 7 मसाइल है। पहला मसला तो यह है कि बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। जितना 2 लड़कियों को हिस्सा मिलेगा उतना एक लड़के को हिस्सा दिया जाएगा। नंबर 2, बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी नाती पोती के दादा दादी को हिस्सा दिया जाएगा। छठा, और बाप की बेवा को यानी माँ को 8वां हिस्सा। उसके बाद में फिर औलाद के अंदर तकसीम किया जाएगा। तीसरा मसला यह है कि अगर औलाद में बाप का इंतकाल हुआ और औलाद में सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ दो है या उससे ज़्यादा है तो उन लड़कियों को 2/3 जायदाद में से हिस्सा दिया जाएगा। 8वां हिस्सा बेवा माँ का होगा और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन का होगा। चौथा मसला, अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए जायदाद में से निस्फ हिस्सा यानी आधा हिस्सा दिया जाएगा। 8वां हिस्सा बेवा का होगा यानी शोहर की बीवी का होगा और छठा हिस्सा शोहर के वालिदैन का होगा यानी माँ बाप का होगा। 5वां मसला, अगर बाप के वालिदैन यानी दादा या दादी जायदाद के तकसीम के वक्त ज़िंदा नहीं है तो इनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। छठा मसला, अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो गया और उसकी बेवा और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। 7वां मसला, अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए और उसका शोहर और बच्चे हो तो शोहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों, सूफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब